हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एडुटेरिया के इस बुक से बिहार से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं करवाऊंगी। इस साल बिहार में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए 1998 से 2025 तक में PYQ के कुल 25 सेट्स दिए गए हैं, जिनमें कुल 612 प्रश्न हैं और इन सभी 612 प्रश्न को मैं आज के वीडियो में करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट्स 70वीं BPSC के री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो बिहार के किस जिले में मिलता है? ये मधुबनी जिले में मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार दो सदनीय क्या है? एक है बिहार विधानसभा और दूसरा है बिहार विधान परिषद। वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट, 1919-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? तो वो किसका था? सेवा क्षेत्र का था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था इन चारों में से? तो ये क्वेश्चन बी, इसका आंसर बी होगा। कक्षा 9th 10th के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी मैदान का समुद्र तल औसत ऊंचाई क्या है? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? 30 मीटर। नेक्स्ट, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मधुबनी में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो वो है लीची। लीची का 71% हिस्सा पैदा होता है। नेक्स्ट, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1912। अगर 1912 होता तो सही हो जाता। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। इसका आंसर होगा राजीव रंजन सिन्हा। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति की जगह अगर अध्यक्ष पूछता कि अध्यक्ष कौन थे, तब कौन हो जाएंगे? राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो वो कौन सी हुई थी? फिरदौसिया। ये सेट 70वीं BPSC में पूछा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय के। नेक्स्ट, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शहजादा सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो वो समाचार पत्र का नाम क्या था? लोक संग्रह। अब यहाँ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? यहाँ वैशाली में क्या होता है? वैशाली में यहाँ हो जाएगा पुष्प उत्पादन। फिर हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर में हो जाएगा रेशमी वस्त्र। फिर यहाँ पे हो जाएगा जमुई, जमुई में क्या हो जाएगा? सोना। और मधेपुरा में क्या हो जाएगा? रेल डब्बा कारखाना।
नेक्स्ट, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी 1982 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो RN मघुलकर। नेक्स्ट, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो वो है पटना में। नेक्स्ट, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, उसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे मोहम्मद वली हसन। नेक्स्ट, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का उत्पादन कितना योगदान है? तो वह 26%। नेक्स्ट, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया है? तो वो हो जाएगा PN ओझा। नेक्स्ट, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा सर्व हितैषी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? घाघरा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वो हो जाएगा 54,111 रुपया। नेक्स्ट, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? गया को। विष्णुपद मंदिर है गया में। नेक्स्ट, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव जो है वो भागलपुर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो वो कौन था? बिंबिसार ने। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो वो श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो वो आया था मार्च 1912 में। नेक्स्ट, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो वो कौन सी जाति थी? वो तांती ततवा जाति थी। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो वो कितना हो जाएगा? 918। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो वो किया था नंद वंश ने। नेक्स्ट, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो वो किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था। नेक्स्ट, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो क्या बनी है? पुलिस उप निरीक्षक। नेक्स्ट, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो वो जमुई निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं। नेक्स्ट, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो वो हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग। ये सेट 69वीं BPSC में पूछा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो वो हुआ है कनाट राजवंश के शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो वो हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत कौन सा है? 1 और 2
गलत है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, ये गलत है। फिर है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। और दूसरा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो ये दोनों सही होगा और 1 और 2 गलत होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 जो है वो बिहार में है। तो एक कौन सा हो जाएगा, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है, और दूसरा हो जाएगा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बिहार में है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो कहाँ हो जाएगा, जमुई में सोना पाया जाता है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो वो हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो है ऑप्शन वो गलत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो वो हुआ किया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो वो होंगे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो वो कौन थे? बत्तख मियाँ। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो इसका भी ऑप्शन गलत दिया गया था। ये सेट 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो वह है कदीराबाद, दरभंगा। नेक्स्ट, वर्ष 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो कौन सा हो जाएगा? शिवहर। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो 100 में से 52 स्कोर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो वो मिथिला का मखाना को GI टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो वो जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितने रैंक हासिल किए? तो यहाँ भी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो वो बोधगया में किया गया था। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है? तो पहले क्या था, 11.3% था और जो बढ़कर 15.3% हो गया है। नेक्स्ट, कॉपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो वो हो जाएगा CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो वो हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार
चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो वह है ठाकुरगंज। कहाँ, कौन सा जिला में पड़ता है? किशनगंज में। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही मतलब बढ़ते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ हो जाएगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। नेक्स्ट, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? तो ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में इतना था और कितना बढ़कर हो गया है? तो हो जाएगा, पहले 2015 और 16 में 1062 था और 2020 और 22 में बढ़कर 1090 हो गया है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो वो 2.5%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो वो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नेक्स्ट, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण वो इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो वो कौन थे? बत्तख मियाँ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो वो कौन थे? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो वो कौन था? शेर खान। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो सर जेम्स डेविड शिप्टन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो वह है पादरी की हवेली। नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो भागलपुर में हुआ था। यह सेट 67वीं BPSC में पूछा गया है। नेक्स्ट, बिहार के, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये आपका करंट का हो गया। नेक्स्ट, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ हो जाएगा नालंदा, फिर मुंगेर, उसके बाद पटना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना अनुमान लगाया गया है? तो वह 3.47%। नेक्स्ट, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो है बी जो है वो हिस्सा नहीं है और एक A, C और D हिस्सा है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा C। नेक्स्ट, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग गए थे? तो था दीपावली। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। नेक्स्ट, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी।
नेक्स्ट, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो हो जाएगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट 14 में कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में क्या है कि जैसे बिहार का राज्यपाल, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार हैं और बाद बाकी जितने भी वो चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर टेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो वो हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो कहाँ खोला गया? भागलपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वो हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? तो वो जीवक थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वो था 1798 में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो किया गया था 1936 में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाएगा। बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो वो हो जाएगा कैमूर में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो है कनवार झील या कांवड़ झील भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो वो मिला है जमुई में। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो भागलपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। यह सेट 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था जो कैंसिल हो गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है राम मनोहर लोहिया। ये तीनों संबंधित थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो थे जगदीशपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो वो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चितरंजन दास। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो वो है गोपालगंज। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो वो 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट, बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो वह 38 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो 2006 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो हो जाएगा 2000 ईस्वी। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो वो है कौशल और उद्यमिता विकास। नेक्स्ट, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो हो जाएगा 7 विभाग शामिल है। नेक्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो वो था खगड़िया जिले से। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो वो दिए थे राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो वो थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा सासाराम में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है? तो हो जाएगा गया में। नेक्स्ट, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है पटना में। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो वह जगह कंबर झील।
नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह है गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। ये सेट 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो वो पटना बांकीपुर में रखा गया था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो उनको कौन सा दी गई थी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्या है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो 3/20 भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो वो किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट, बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वो हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो वो किए थे राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये इनमें से कोई नहीं आंसर इसका क्या हो जाएगा, राजगृह या राजगीर। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो वो क्या थे कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो वो क्या हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो कौन किए थे, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये जो हो जाएगा कि मुंडा जमुई का ये गलत सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये चारों जो ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चारों जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोसी और मगध से जो ये जोड़ा जो है वहां से गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कौन की थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की, इसका योजना का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा बाल कल्याण। ये सेट जो है 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसका चारों ऑप्शन गलत होगा, इसका यहाँ आंसर होगा ई, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर। अगर राजगीर देता तो सही हो जाता। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो वो बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था हजारीबाग में। नेक्स्ट है कि बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो कौन सी है, नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो वो थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो वो थी 3। वो कौन सा 3 जिला है, तो वो है अरवल, शिवहर और शेखपुरा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है मक्का का। नेक्स्ट है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन से हैं, तो वो हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में की दालें कौन सी है, तो वो हो जाएगा मूंग और मसूर का। नेक्स्ट, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी, तो वो था किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट,
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? प्रविष्ट मतलब प्रवेश हुए थे, तो वो है 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी? बिहार में। नेक्स्ट, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किए थे। किसने किए थे? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो वो 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये सेट जो है ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन कहाँ है? तो वह नालंदा में। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो वह है विशफुल बिहार। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर में कौन सा है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो वो गोपालगंज में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो कहाँ हो जाएगी? पटना में। नेक्स्ट है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे महादेव लाल सराफ ने। नेक्स्ट, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकीर्त्यान ने किया था। नेक्स्ट, कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद ब्रह्मा ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएंगे बाबू कुंवर सिंह किए थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? हो जाएगा 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारबार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वह जाएगा रोहतास। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका क्या है महत्व कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सेट जो है 65वीं बीपीएससी में दिव्यांग कोटा वालों को पूछा गया था। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो वो हो जाएगा बिहार का मैदान। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पटना और गया क्षेत्र में। नेक्स्ट, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो वो हो जाएगा सोवियत रूस के सहयोग से। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित कहाँ किया जाता है? तो सोनपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो आहड़ और पैन कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? कुर्सला में। नेक्स्ट, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो वह है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान क्या करे, ये किसने लिखी थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। नेक्स्ट है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को मजरूल हक ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कब? 1927 में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो वो थे उदयन। नेक्स्ट, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो वो SN हल्दर ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे RN मुघोलकर।
ये सेट 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो हो जाएगा 1912। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो कौन किए थे? राजकुमार सिंह। बार बार देखिए रिपीट किया जा रहा है पीवाईक्यू को। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो वो हुई थी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो कौन किए थे? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो वो क्या था कि इसका सी आंसर हुआ रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और पर उस पर अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वो हुए थे आरा में। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये था चौकीदारी कर। नेक्स्ट, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो वो हुआ था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो कब बना? 1936 में। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वो हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र औच्छादित है, कैसा है? कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो है प्रथम। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो वो हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ये सेट जो है 63वीं बीपीएससी में पूछा गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? तो वो कौन नहीं करता है? पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसमें हो जाएगा ई। नेक्स्ट है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS का किस राज्य में स्थित है? तो वह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है? तो उसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वो हो जाएगी पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो हो जाएगी CWG से। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो वह है पूर्णिया। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो वह है गंडक नदी पे। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो वह है पावापुरी में। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? हुंकार नाम था। नेक्स्ट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो उसका ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ये सेट 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है। नेक्स्ट, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो नगर निगम वित्त से। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 3 फरवरी 1900 को।
नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो किए थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो वो थे शीलभद्र याजी। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, औदंदपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वो हो जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो थे नान्यदेव। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। नेक्स्ट है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे चंदेश्वर। नेक्स्ट है, उद्बंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे मौली कवि। नेक्स्ट, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार की बीच में सिंचाई होती है? तो वो हो जाएगा त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो वो हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। नेक्स्ट है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो वो हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो वो है मोकामा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो वो 1855 से 56 के बीच हुआ था। ये सेट 56वीं से 59वीं BPSC में पूछा गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 40 सदस्य। नेक्स्ट, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो वह है छठ पूजा। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? कहाँ से किए थे? वो चंपारण से किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो वो हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो वो हो जाएगी अनुपम झील। नेक्स्ट है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों की बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा 1885। नेक्स्ट है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो वो हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 और 2। तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट, बिहार किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो हो जाएगा छपरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ए सही हो जाएगा कि 1857 में दरभंगा, डुमरा और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो थे पीर मोहम्मद मुनीस। ये सेट 53 से 55वीं BPSC में पूछा गया। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो थे श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था बांकीपुर में। नेक्स्ट, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब? तो 1921 में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़वा के। नेक्स्ट है, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे? कहाँ के? पुरेलिया से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो था बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा हाजीपुर। नेक्स्ट है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पटना।
नेक्स्ट है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है, तो वो हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो वो हो जाएगा डी इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। नेक्स्ट है योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया है, तो वो हो जाएगा 35%। नेक्स्ट है बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था, तो वो था प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो हो जाएगा A 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो नियतोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो उसका आंसर हो जाएगा A इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सेट 48 से 52वीं BPSC में पूछा गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, तो झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने किया था, तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो वह है पंचम। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वह है राजगीर। नेक्स्ट नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था, तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है कहाँ, बिहार में। नेक्स्ट बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है, गंडक परियोजना। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का %% बिहार राज्य में निवास करती है, तो वहाँ आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है बिहार में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो हो जाएगा मलिक जानी। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब, तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वह है कुंवर सिंह। नेक्स्ट सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी, तो 12 अगस्त 1775 ईस्वी को। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो वो थी पटना के। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1942 में। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो वो था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो वो था रांची। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो वो हो जाएंगे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो वो थे उदयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था, तो वो था जमींदार बी। इसका आंसर होगा कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ये सेट 47वीं BPSC में पूछा गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 कृषि जलवायविकी क्षेत्र को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 तथा 3, मतलब 2 और 3 इसमें सही है और 1 4 गलत है। नेक्स्ट है बिहार में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित को से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बी सही नहीं है, A C D सही है।
नेक्स्ट है बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, ये दोनों सही है इसका। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा डी, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। नेक्स्ट है सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण दिए गए हैं और सूची 2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, इसी को मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो वो हो जाएगा सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट है बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.18। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबड़क उत्पादन करता है? तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो भी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो थे मेजर बारो। नेक्स्ट बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो वो थे फणींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो हो जाएगा गया। ये सेट बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किससे संबंधित है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 1918 के किसान किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान की स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर है नेक्स्ट बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था उरांव जनजाति ने। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो वो था इरविन। नेक्स्ट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? तो वह है 10%। नेक्स्ट है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो है सिवान। नेक्स्ट है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो हो जाएगा 1929। नेक्स्ट है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो काली किंकर दत्त। नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है किसान आंदोलन के समय बिहटा पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो है दरभंगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो वह है मगही पान को। नेक्स्ट है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो वह है मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा। नेक्स्ट है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों का दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट है बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो हो जाएगा बरौनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो हो जाएगा पटना और वैशाली। नेक्स्ट है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेवो। नेक्स्ट है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण।
नेक्स्ट है बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट है मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो वो था पटना। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो है भागलपुर। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो थे जगदीशपुर से। नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो वो थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो हो जाएगा 1940। नेक्स्ट किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो है राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था वेंसीटाट। नेक्स्ट है बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो वो था एलिस। नेक्स्ट है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो हो जाएगा 1908। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो वो था तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो था 44.2%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी, इसका हो जाएगा 10.98%। नेक्स्ट है कि बिहार में 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो इसका हो जाएगा 12.49 करोड़। नेक्स्ट है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था? तो इसका हो जाएगा सी। और फिर है कि बिहार में मोटे अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी? तो वहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सेट CDPO में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय आंसर इसका हुआ था ए। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? जस्टिस संगम कुमार साहू। नेक्स्ट है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राबड़ी देवी। नेक्स्ट है इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो वो हो जाएगा ए, अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है? तो यह है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो कब तक था? 1999 तक। नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या था? तो कृषि पद्धति था। नेक्स्ट है लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो हो जाएगा 2.97%। नेक्स्ट है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मोड़ कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो वो थे बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो वो कौन थे? महाराज
फतेह बहादुर शाही। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्ति में से कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था, तो वो थे जगपति कुमार। नेक्स्ट है किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा सी, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो थे रामविलास पासवान, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ये हो गया 4, ये करेंट आपका हो गया। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये थे डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, अल्बर्ट एक्का को। नेक्स्ट है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वो हो जाएंगे अशोक कुमार। नेक्स्ट है भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो वो है रवीश कुमार। नेक्स्ट है बिहार के किस गरीब लड़की ने अपनी समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए एक उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है, तो वह है छोटी कुमारी सिंह। नेक्स्ट है भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया था, तो वो था राजगीर में। नेक्स्ट है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वह है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, तो 1734 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें, तो वो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, रॉबर्ट मोंटगोमरी। नेक्स्ट है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो वो थे दरभंगा के राजा। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था, तो वो थे डी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, तो वो हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का। नेक्स्ट है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अवहित है, तो वो हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो होते हैं मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है कि कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं, तो हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। नेक्स्ट है 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है, तो हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित है, तो हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। ये सेट CDPO 2018 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था, तो वो हो जाएगा 1759 में। नेक्स्ट है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो वो था 1733 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो जगह मिथिला का मैदान। नेक्स्ट है गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, तो वो हो जाएगा दिया से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो वो हो जाएगा मूंगा रेशम। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो हो जाएगा अमरकंटक पठार। नेक्स्ट है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो हो जाएगी संथाल। नेक्स्ट है बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो हो जाएगा गंगा नदी के। नेक्स्ट है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो वह है तृतीय स्थान है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो जीई एंड अल्स्टॉम को मिला है। नेक्स्ट है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो वो हो जाएगा बक्सर जिले का राजपुर में। नेक्स्ट है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की थी? तो वो हो जाएगा रामचंद्र सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में लीची का उत्पादन कितना है? तो हो जाएगा भारत के उत्पादन का 74% होता है। नेक्स्ट है मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा के अवतार मानते थे। नेक्स्ट है बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी देवघर में। नेक्स्ट है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। नेक्स्ट है यह यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तबान देना पड़ता था। नेक्स्ट है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो वो पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो वो पटना नगर पालिका के चेयरमैन। ये सेट CDPO 2005 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो वो थे हैदर अली खान। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी थी? तो 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 में। नेक्स्ट है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया कर दिया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो वो 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। नेक्स्ट है बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो वो हो जाएंगे रामविलास पासवान। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार के शौक के रूप में कुख्यात है? तो वो हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित जिलों के सही क्रम को पहचानिए। तो हो जाएगा दरभंगा, पटना, सारण और वैशाली। नेक्स्ट है 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले को पहचानिए। तो इसका हो जाएगा डी सिवान तथा गोपालगंज दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 डिग्री। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कौन? तो है विदेशिया। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। कब मिला था इनको? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के का प्रत्यक्ष कार्य व डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो 1965 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। नेक्स्ट है जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया था? तो 17 मंत्रियों को। ये सेट CDPO 1998 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो बौद्ध स्तूप के लिए। नेक्स्ट है प्राचीन कुम्हरार स्थल संबंधित है कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट है चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किनसे है? तो महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वो क्या है? गोपालगंज में ये स्थित है। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कौन कर लिए थे? तो वो था नवाब मीर कासिम ने। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्राणपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था किसके साथ? तिरहुत के राजा के साथ। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में। नेक्स्ट है कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो वह है सत्याग्रह आंदोलन से।
नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस चीज़ का, तो बिहार विद्यापीठ का। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो मजरूल हक ने। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद नेता थे किसके, किसानों के। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। नेक्स्ट है बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था, तो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था, तो 1978 में। नेक्स्ट है बिहार झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1995 में। नेक्स्ट है बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार का खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग कितना है, तो 40% है। नेक्स्ट है बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि बिहार में साक्षरता की दर लगभग कितनी है, तो 38%। नेक्स्ट है कि बिहार शिक्षा परियोजना मुक्त संबंधित है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब प्राथमिक शिक्षा से और प्रौढ़ साक्षरता से। नेक्स्ट है बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है, तो 150। नेक्स्ट है संख्या की दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वह है संथाल। नेक्स्ट है बिहार एक निर्धन राज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा कि संसाधनों के और पर्याप्त होने के कारण। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार मुक्त निर्मित है किससे, तो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है, तो हो जाएगा पलामू। तो पूछा गया था बिहार में सोना मिलता है कहाँ पे, तो सिंहभूम जिला में। नेक्स्ट है कि बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है, तो जनसंख्या का आव्रजन। नेक्स्ट है भारत में कोयला का कुल भंडार बिहार का में स्थान बिहार का क्या है, तो तीसरा स्थान, पहला स्थान है, सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है, इसका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये वाला सेट जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2022 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों को प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो वो हो जाएंगे मजहर अल हक। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था, तो वो था हुंकार। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 1922 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह क्या था, पीएम गति शक्ति योजना पर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं, तो हो जाएगी 5। नेक्स्ट है बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वह है आचार्य चंदनाजी। नेक्स्ट है बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो धीरज। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है, जो 18 वर्ष की आयु होने तक, तो हो जाएगा 1500 रुपया। नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, तो वो था बिहार मंडप। नेक्स्ट है इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, तो वो थे गौरी शंकर मिश्रा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट है सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो वो थे धनानंद। नेक्स्ट है किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे, तो हो जाएंगे फिरदौसी से, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दरभंगा राज क्षेत्र में
किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार में किस वर्ष प्रकाशत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा 1936। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट है नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो वो था मुनरो। नेक्स्ट है सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी कौन सी है? तो हो जाएगी पुनपुन। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा पूर्वतीय जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट है कि पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जोड़ा सही कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। कैमूर और बक्सर जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कॉलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1912 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे नरेंद्र झा। नेक्स्ट है बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो वो हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश की नेतृत्व दे रहा है? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो हो जाएगा सीतामढ़ी। नेक्स्ट है बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत क्या है? तो 51.91%। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो थे पैरा बैडमिंटन में। ये सेट ऑडिटर 2021 में पूछा गया था, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है? तो 4 शहर हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो इसका सूची 1 और सूची 2 में इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका बी हो जाएगा ऐसे डांगे नवयुग, ये जो है सही सम्मिलित नहीं है और सभी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो हुआ था सारण में। नेक्स्ट है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को शुरुआत की थी? तो हो जाएगा जुलाई 1857। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो था 1929। नेक्स्ट है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। नेक्स्ट बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो हो जाएगा गया। नेक्स्ट है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो वो हो जाएगा सी कामेश्वर चौपाल को। नेक्स्ट है कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उदय योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नालंदा। नेक्स्ट है सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो वो 7 सरकारों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। नेक्स्ट है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है नवंबर में भागीधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो था बिहार किसान सभा ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो हो जाएगा पश्चिम चंपारण।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है, तो वो हो जाएगा नवादा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना था, तो वो था फल्गु। नेक्स्ट है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा की जिस जिले में होती है वह कौन से जिले हैं, तो है किशनगंज। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, तो वह है गेहूं का। नेक्स्ट है कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ये सेट अकाउंट ऑफिसर 2016 में पूछा गया था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था, तो वो हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी, तो 1907 में। नेक्स्ट है पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे, तो सैयद अहमद। नेक्स्ट है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था, तो विद्यार्थियों ने फहराया था। नेक्स्ट है 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी और गंडक। नेक्स्ट है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है, तो वो है मोकामा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं, तो वह है बख्तियारपुर, पटना और आरा। नेक्स्ट है 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो हो जाएगा गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो हो जाएगा 8.58। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य के 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, तो इसका आंसर सी जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो वो था चंपारण। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1922। नेक्स्ट वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी, तो वो थी तीन कठिया व्यवस्था के। नेक्स्ट है उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था, तो वो थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। थैंक यू।